की क्लास में हम एसएसटी का टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में। फर्स्ट नंबर पर आते हैं उष्ण कटिबंधीय वन, जिसे सदाबहार वन भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में और ओडिशा, जाबर व तराई क्षेत्र में अधिकतर ये पाए जाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनकी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, और तापमान यहाँ का 22 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या से अधिक भी होती है। वर्ष भर हरे भरे रहते हैं ये। इन वृक्षों की लकड़ियां बहुत कठोर होती है। दूसरे नंबर पर है अर्ध सदाबहार वन। यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के सीमांत क्षेत्र में है। ये वन सदाबहार वनों से कम घने होते हैं। और तीसरे नंबर पर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती वन आते हैं। भारत के ये कुछ भागों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जिसमें मुख्य वृक्ष की बात की जाए तो तेंदुपलाश आदि आते हैं, जिनमें 100 सेंटीमीटर से 100 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। चौथे नंबर पर वनों की बात की जाए तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन आते हैं। यह अधिकतर मरु क्षेत्र, राजस्थान के मरु क्षेत्र, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर वर्षा 50 सेमी से भी कम होती है, जिसमें बबूल, खेजड़ी, खेर, नीम आदि वृक्ष आते हैं। अगर भारत में वनों के घनत्व के आधार पर बांटा जाए तो इसमें 3 प्रकार के वन हैं, जिसमें अति सघन वन, सामान्य वन और खुले वन आते हैं। जिसमें अति सघन वन 70% है, सामान्य वन 40 से 70%, जबकि खुले वन है 10 से 40% आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश में वनों के 3 प्रकार हैं, जिसमें आरक्षित वन, रक्षित वन आते हैं। आरक्षित वन उन्हें कहते हैं जहाँ पर लकड़ी काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है, आप वहाँ पर लकड़ी नहीं काट सकते, उसे आरक्षित वन कहते हैं। और रक्षित वन का मतलब होता है जहाँ पर सीमित मात्रा में आप लकड़ी काट सकते हैं और पशुचारण की सुविधा प्रदान की जाती है एक सीमित मात्रा में। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हो गया है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वन क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 23.58% ऐसा वनों का है। अगर देशों में बाघ रिजर्व की बात की जाए तो देश में कुल 52 बाघ रिजर्व हैं। कुल 18 राज्यों में ये विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसको 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। नवीनतम बाघ रिजर्व की बात की जाए तो 5 जुलाई 2021 को नवीनतम बाघ रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी, राजस्थान में यह अभी नवीनतम बना है। सर्वाधिक बाघ रिजर्व की बात की जाए तो सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, दोनों में 6 हैं। सेकंड नंबर पर कर्नाटक और तमिलनाडु आता है, दोनों में 5 हैं। और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वह होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ वाला रिजर्व की बात की जाए तो सर्वाधिक बाघ हैं कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड और यूपी में। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व होगा कार्बेट टाइगर रिजर्व। दूसरे नंबर पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व, असम वाला। और न्यूनतम बाघ घनत्व टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो न्यूनतम होगा तेलंगाना का अमराबाद टाइगर रिजर्व। सर्वाधिक वनावरण वाला बाघ रिजर्व की बात की जाए तो वह आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम वाला होगा। और देश में टाइगर कॉरिडोर कुल 32 हैं। भारत में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण का लक्षद्वीप में है, 90%, जबकि न्यूनतम होगा हरियाणा में। देश में सर्वाधिक प्रतिशत वृक्षाच्छादित क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर आता है। अति सघन वन अरुणाचल प्रदेश में है, अति सघन वन, और सामान्य वन है मध्य प्रदेश में, जबकि खुले वन मध्य। भारत में वन्य जीव संसाधन और संरक्षण की बात की जाए तो 31 दिसंबर 2021 के अनुसार कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान, 52 टाइगर रिजर्व और 564 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसका कुल क्षेत्र 5.26% आता है कुल क्षेत्र का देश का। भारत के प्राकृतिक विश्व विरासत की स्थल की बात की जाए तो कुल 7 स्थल हैं। भारत के मिश्रित विश्व विरासत की बात की जाए तो वह कंचनजंगा है, नेशनल पार्क, सिक्किम वाला। भारत द्वारा घोषित आर्द्र भूमियों की बात की जाए तो 75 हैं 2022 तक। और भारत में स्थापित हाथी रिजर्व 32 हैं। न्यूनतम हाथी रिजर्व हैं तमिलनाडु का। भारत का पहला नेशनल पार्क है एली नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है ये। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क, यह असम जिले में स्थित है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम फॉसिल नेशनल पार्क है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है 11 और दूसरे स्थान पर असम में 7 हैं। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। वह राज्य जहाँ पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, उस राज्य का नाम पंजाब है।
एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान गिर अभयारण्य गुजरात वाला फेमस है। देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य महाराष्ट्र है, जिसमें 48 अभयारण्य हैं। भारत में कुल टाइगर रिजर्व 52 है, जिसमें नवीनतम विषधरी वाला राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व म्यांमार में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गिर नेशनल पार्क है। भारत में वन एवं वन्य जीव विकास के प्रयास सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोजेक्ट चीता का। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य इस जाति को भारत के अपने ऐतिहासिक निवास स्थान में फिर से स्थापित करना है। इसीलिए भारत और नामीबिया के गणराज्य ने 20 जुलाई 2022 को इस पर हस्ताक्षर किए थे कि वहाँ से कुछ चीतों को लाया जाएगा और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनू में रखा जाएगा। यह जनजाति भारत में 1952 में विलुप्त हो गई थी। इसको पुनः स्थापित करने के लिए नामीबिया देश से 5 चीता लाए गए हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8-10 चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया से जो दक्षिण अफ्रीका में है वहाँ पर मध्य प्रदेश के कूनो बाग में रखा जाएगा। कूनो उद्यान में बसाया गया है। राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस 2022 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया। हरियाली महोत्सव है। भारत जैव विविधता पुरस्कार है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व हाथी दिवस 2022। कुल 32 हाथी रिजर्व हैं, जिसमें 14 राज्यों में ये फैला हुआ है। राता पानी बनेगा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। घास संरक्षण क्षेत्र भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद हर्बल पार्क हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के भारत के सभी राज्यों में जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर प्रश्न ज़्यादातर राजस्थान का, अगर हम लीड की बात करें तो राजस्थान के ही प्रश्न आएंगे ज़्यादातर। बाहर के प्रश्न कम ही देंगे, इसलिए हम राजस्थान को अधिक पढ़ें तो अच्छा रहेगा। इसलिए हम राजस्थान के पढ़ते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, रणथंभौर में सवाईमाधोपुर रणथंभौर में स्थित है, मुकुंदरा हिल्स कोटा में और सरिस्का अलवर में। यह कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के। बिहार, उत्तर प्रदेश और लद्दाख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल एक नेशनल पार्क ही स्थित है तीनों में। जंगली गधों के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात फेमस है इसके लिए। जल कुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये कुछ फैक्टें याद करने के लिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बाघ रिजर्व की बात की जाए तो कुल बाघ रिजर्व 52 है, जिसमें 18 राज्यों में ये फैले हुए हैं। नवीनतम बाघ रिजर्व की बात की जाए तो बूंदी का रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो 5 जुलाई 2021 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह 51वां बाघ रिजर्व की बात की जाए तो तमिलनाडु वाला होगा, जिसे 8 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय बाघ रिजर्व घोषित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सेलम भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नामक एक टाइगर रिजर्व है, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह बाघ रिजर्व राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी या नवीनतम है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है, जो प्रथम टाइगर रिजर्व है। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम कार्बन युक्त राज्य है। देश का पहला जंतु आलय 1885 में मद्रास में स्थापित किया गया। विश्व वन्य जीव WWF की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई थी और इसका प्रतीक एक पांडा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत में जैव विविधता का द्वार कहा जाता है इसको। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था ये, और चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी के नेतृत्व में यह संपन्न हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुक्षेत्र में पाए जाने वाला शत्रुमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा और तेज दौड़ने वाला पक्षी माना जाता है। भारत में अगर वनस्पति सर्वेक्षण रेड डाटा बुक की बात की जाए तो इसमें लुप्त पेड़ पौधों एवं वन्य जीव की एक सूची तैयार की जाती है। एमू बड़े आकार का एक पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन शुतुरमुर्ग की भांति तेज दौड़ सकता है। कोकाबरा को लाफिंग जोकास भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बोली विचित्र हंसी वाली होती है, इसके लिए इसको लाफिंग जोकास कहा जाता है। और लायर बर्ड्स संसार के सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है और यह नकल करने में बड़ा कुशल होता है। यह दूसरे पक्षियों की नकल करता है, गाना भी गा सकता है, कुत्ते की तरह भौंक भी सकता है और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ भी निकाल सकता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगोलेसिस है। यह पवित्र वृक्ष माना जाता है। यह मोरासी परिवार का एक वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय जलचर की बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलचर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था इसे। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन इंडिया कहा जाता है।
कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील देश में पाई जाती है।